कि जानते हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज शुरू होने वाला है, तो सभी तैयार हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी तैयार होंगे, तो फटाफट से सभी के सभी आ जाइए भैया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक है, बड़ा ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक। ओके चीतो, तो चलिए फटाफट से आइए, अभी चल गई होगी वीडियो। चलो, तो आज पढ़ने वाले हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलें? चलो। चलिए बेटा, तो शुरू करें भाई। चलिए बेटा, तो रेडी हो आप लोग? तो शुरू कर देते हैं भाई इसको, बस 1 मिनट का टाइम दे दो। टॉपिक का नाम जैसा कि आप सब जान रहे हो भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका दूसरा एक नाम और होता है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। इसका एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा होता है भाई, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है भाई। बात समझ में आ रही है बेटा? पीडीएफ जो है मैराथन वाली वो मैं भेज चुका हूं, ग्रुप्स में भेज दी है, बाकी मैंने वैसे भी डलवा दी थी फ्री वाले ऐप पर भी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? पता नहीं आपको पीडीएफ मिलती क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं हर जगह पीडीएफ को डालता हूं, हर जगह मैं पीडीएफ को डलवा देता हूं, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलती है। तो भाई यार, इसमें तो बहुत दुख की बात है ना? मैं हर जगह डलवाता हूं बेटा पीडीएफ को, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पीडीएफ मेरी ना पहुंचती हो, सभी जगह पहुंचती है। ठीक है भाई, ये एंटी डेरिवेटिव होता है। और एंटी डेरिवेटिव सर जी 2 घंटे की क्लास, बेटा 2 घंटे की जो क्लास है ना वो आपकी अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यार एक नया बैच आ गया है। मुझे लग रहा है कि 2 घंटे की क्लास में तब तो आपकी ले भी पाऊंगा जब हम मतलब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, जो स्टूडियोज हैं हमारे दूसरा बन जाएंगे, है ना भाई? अब स्टूडियो कम है, उसकी वजह से 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप 1 घंटे में भी काफी कुछ कर सकते हो। हमारा सिलेबस अब ज्यादा नहीं है भाई, ये मान के चलो मेजर जो सिलेबस था हमारा वो खत्म हो गया। मेजर सिलेबस में क्या क्या आ रहा है? मेजर सिलेबस में पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका अलजेब्रा का पार्ट खत्म हो गया, आपका कैलकुलस वाला पार्ट खत्म हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब आपका कैलकुलस थोड़ा बहुत बच रहा है, और जो रैंकर्स 3.0 वाले हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री, और इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूं 6 बजे से, तो जल्दी ही लगाऊंगा, मतलब कल से आप लोगों की क्लास जो है। देखो भाई, रैंकर्स 3.0 वाले सुन लो भाई, रैंकर्स 3.0 वाले सुन लो। रैंकर्स 3.0 वालों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। रैंकर्स 3.0 वैसे तो मैंने वीओडी डलवा दिया है, लेकिन रैंकर्स 3.0 वालों के लिए खास न्यूज ये है कि कल 6 PM से, यानी कि कल शाम से, कल 6 PM से
उनका छूटा हुआ सिलेबस कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्री वाला, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वाला पार्ट, ट्राइगोनोमेट्री का पूरा पार्ट, ये मैं आपको कराऊंगा कल 6 PM से, सॉरी कल 6 PM से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और 7 से अपना कंटिन्यूसली जो चल रहा है वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो रैंकर्स 3.0 वाले इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो भी है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो नहीं हुआ है वो सब करवाया जाएगा। अभी यहां पर देखिए रैंकर्स 3.0 वालों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि भाई कल जो है 6 PM से उनका ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा और 7 PM पर भी उनको आना पड़ेगा। 7 PM पर उनको क्या करवा रहा हूं मैं, जो चल रहा है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो पढ़ेंगे। तो 2 क्लासेस अटेंड करेंगे रैंकर्स 3.0 वाले बच्चे, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? तो नए बैच में आपको कर रहा हूं बेटा ऐड, तो उसमें आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूट्यूब पर कोई बात नहीं, जो यूट्यूब पर हुआ उसको छोड़ दो, यहां पर जो होगा वो अलग होगा बेटा, यहां पर जो होगा वो अलग होगा। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब ये बात है निश्चित अनिश्चित समाकलन यानी कि एंटी डेरिवेटिव वाली बात में कह रहा था। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आप बेटा क्या करते थे, डिफरेंशिएशन निकालते थे। आप मान लो x की पावर n का, x की पावर n का आपने मान लो डिफरेंशिएशन निकाला, तो ये होता था nx की पावर n-1, आप सब जानते हो। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है इसका। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला, यानी कि आपने बेटा इसका इंटीग्रेशन निकाला, तो ये वापस से x की पावर n आ जाएगा। मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं दोनों तरफ, यानी कि मैं ले लूं इंटीग्रेशन ऑफ d/dx x की पावर n, और यहां पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं भाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब x के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन निकाला जाएगा ना d/dx का, तो ये x की पावर n ही आएगा, वरना तो आप चेक कर लो। देखो इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं किसका, nx की पावर n-1 का, nx की पावर n-1 का इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो n बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में x की पावर n का फॉर्मूला होता है, लिखवाऊंगा अभी मैं, n-1 + 1 और n-1 + 1 हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे। और देखो n से n कटेगा तो ये क्या मिलेगा, x की पावर n मिल जाएगा। तो आपने देखा कि भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसका इंटीग्रेशन अगर कर दिया तो वापस से x की पावर n आ जाएगा। तो इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है ये, क्योंकि डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप देखोगे कि भाई इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेरिवेटिव के तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का सहारा आपको लेना पड़ेगा उसमें। भाई बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर हो रहा है? अरे सब हो जाएगा बेटा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए बस। सर हम फाउंडेशन वालों को भी बुला लो, उसमें ट्रिगो का रिवीजन हो जाएगा। चीते हो रहे हो, मतलब यार ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे से करवाया था मैंने, फिर भी रिवीजन चाहिए आपको। चलिए ऐड करवा दूंगा, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, कुछ टाइम रुक जाओ। पहले रैंकर्स वालों को ऐड करवाऊंगा, फिर जब अलजेब्रा चलेगा ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह चलेगा, तो आपको रिवीजन के लिए ऐड करवा दूंगा उसमें, ठीक है भाई? ओके, करवा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप ध्यान रखना सारे बच्चे, जो बच्चे हमारे पास रैंकर्स 3.0 में जुड़े हुए हैं या फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, कोई भी उस कोर्स को खरीद मत लेना, क्योंकि मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा फ्री में, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। क्रैश कोर्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, ठीक है बच्चा? तो इसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी, इसलिए मैं पहले से आपको बता के रखता हूं सारी चीजें। बेटा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इज दैट क्लियर? ऑफिसर समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ब्रो इसमें ना यार थोड़ा सा पानी ले आओ, और वो भी थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा, ठीक है ना, मिक्स मतलब मीडियम हो जाए, और ढक्कन लगा के आना वरना गिर जाती है। चलिए बेटा, तो मैं आज आपको शुरू कर देता हूं। क्या सर डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल? बिल्कुल होता है बेटा। रेसिप्रोकल नहीं कहो, एंटी कहो, एंटी एंटी। बिल्कुल सभी को ऐड किया जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक सिलेबस के साथ। उसमें तो सिस्टमैटिक सिलेबस के साथ ऐड करूंगा, अभी नहीं ऐड करूंगा, ध्यान रखना, अभी ऐड नहीं करूंगा। कुछ बच्चों को बाद में ऐड करा जाएगा, जैसे अभी उनका छुटा हुआ है, रैंकर्स 3.0 वालों को छुटा हुआ है, तो पहले रैंकर्स 3.0 वाले ही ऐड होंगे उसमें। फिर जब अलजेब्रा उसमें शुरू करूंगा मैं, तो फिर मैं आपको भी जोड़ दूंगा उसमें, फाउंडेशन वालों को भी, ठीक है ना भाई?
अभी उसमें नहीं जोड़ पाऊंगा मैं, केवल किसको जोड़ पाऊंगा, अभी केवल उसमें जोड़ पाएंगे बेटा केवल रैंकर्स 3.0 वाले, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसीज होती है ना बेटा, इसलिए। चलिए भाई, अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, उन फॉर्मूलों को लिख लो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को भी नोट डाउन, जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं बेटा, आपको भी उसमें उससे ऐड कर दूंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो यार, मतलब एकदम परेशान हो जाते हो। परेशान मत हुआ करो बिल्कुल भी, तुम परेशान हो जाते हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई ध्यान दो। जो रैंकर्स 3.0 के टॉपिक हो चुके हैं वो तो चलेंगे ही, वो तो चल रहा है आगे को, ये तो इसमें तो चलोगे ही चलोगे। आपको वहां पर ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, ठीक है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, फाइनली आपको फिर कर दूंगा, चिंता मत करो। मैथ्स में तो आपको मतलब मुझे तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है ना भाई, मैं तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं आपको, तो बस ये सारी चीजें हैं, मैं अपने में करके रखूंगा, बाकी सबका मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मैं अपने में कर दूंगा। अरे सब हो जाएगा अविनाश, क्यों चिंता करता है बेटा। बेटा फाउंडेशन वालों को बोला तो मैंने, कैलकुलस उससे जोड़ूंगा, क्या नाम है, अलजेब्रा से जोड़ दूंगा, सब करवाया जाएगा। जब इनवर्स होगा ना, उसमें इनवर्स वाले में उनको जोड़ दूंगा, फाउंडेशन वालों को इनवर्स वाले में जोड़ूंगा, मतलब जो टॉपिक आपके नहीं हुए उसमें जोड़ दूंगा। फिर बाद में जब कैलकुलस शुरू होगा तो बिल्कुल सभी को एक साथ ही कर देंगे, जब कैलकुलस होगा ना तो सभी को एक साथ कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई अब शांत हो जाओ, सबको कर दूंगा। अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे तो ये बात दूर तक नहीं जानी चाहिए, चुपचाप रखो, पहुंचा दूंगा सबको वहीं पे, चिंता ना करो। ये कुछ कहना मतलब जब कहते हैं ना चीजें तो बाहर निकलती हैं तो लोगों तक पहुंचती हैं तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए शांत रहो, सबको सब कुछ मिलेगा, एकदम शानदार तरीके से मिलेगा, टेंशन मत लो। हमारे अपने ट्रस्ट करा है ना मुझ पर, अपना बड़ा भाई माना है ना, ट्रस्ट करा है ना, उस ट्रस्ट को जितनी हद तक मैं लेके जा सकता हूं ना उतनी हद तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए अब जरा ध्यान दो भाई, अब मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा इंट्रोडक्शन तो केवल इतना ही है कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, और एंटी डेरिवेटिव में सीधा क्या करना है आपको, फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है, और बस इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यह हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सीधे फॉर्मूले में आपको लिख के बता देता हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें सीधे फॉर्मूले लिखो और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रल भी कहते हैं भाई इसको, फॉर्मूला। अनिश्चित समाकलन के फॉर्मूले क्या होते हैं भाई, देखो जैसे एक फॉर्मूला होता है आपका x की पावर n का, ये साइन है बेटा अनिश्चित समाकलन का, ये जो है ये साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का साइन है, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1, और नीचे भी लेते हैं n प्लस 1, और इसमें प्लस c लगाना जरूरी होता है क्योंकि c जो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया है ना भाई। इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं कि मोबाइल डिस्चार्ज होता है बेटा, ये तो अच्छी बात है ना आप लोगों के, देखो कितनी सारी क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, इतने से इतना सा रुपया और इतनी सारी क्लासेस, देख रहे हो कितना बड़ा दिल है हमारा, और मतलब कम उसमें इतनी सारी क्लासेस और इतनी सारी मेहनत अगर कहीं मिल रही है तो आप मुझे बताओ। एग्जामपुर ही इतना बड़ा दिल रखता है बेटा, और कोई नहीं है, इतना बड़ा दिल एग्जामपुर के पास ही है। और देखो यूट्यूब पर भी आपको देते हैं, यूट्यूब पर भी एकदम धुआं उठा रखा है पूरा का पूरा। तो लोग हमसे इसलिए तो जलते हैं क्योंकि हम उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। देखो मेहनत करने वालों से भी चिढ़ते हैं लोग, ये बात देखिए आप लोगों ने, मेहनत जो कर रहा है ना आप लोगों के लिए, अगर मैं ज्यादा क्लासेस लूंगा तो भी लोग मुझसे चिढ़ते हैं कि भाई यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों करे जा रहा है बच्चों के लिए, इतनी मेहनत क्यों करे जा रहा है। अरे भैया मेरा मन कर रहा है, मैंने वादा किया है उनसे 250 प्लस का, तो मैं कर रहा हूं, मेरा मन है, तुम क्यों चलते हो, है ना। तो लोगों को तो चिढ़ इस बात से भी होती है, ठीक है। चलिए
अब देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अगर जैसे मान के चलिए एक्स डीएक्स है, तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर वन है ना, तो 1 + 1 और 1 + 1 और प्लस सी, तो ये हो जाएगा। मान के चलिए बेटा आपको 1/x आ जाए, यहां पर 1/x dx आ जाए, तो ये क्या होता है, ये log x होता है प्लस सी। मतलब आप देख रहे थे ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, अब 1/x का इंटीग्रेशन log x है। ठीक है भाई, इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा, है ना भाई, कितना मजा आ रहा है ना। और देखो यहां पर देखो और अच्छे से, अगर यहां पर आ जाए मान के चलो 1/x की पावर n dx, तो भैया क्या करोगे, x की पावर n को ऊपर ले जाओगे तो ये -n+1 हो जाएगा, और यहां पर भी -n+1 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाए, 1 dx यानी कि कांस्टेंट आ जाए, तो 1 का होता है बच्चा x और प्लस c, x प्लस c हो जाता है। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले, ये हो गए आपके एल्जेब्रिकल फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन के बेटा ये हो गए। अब आपको देखो एक्सपोनेंशियल वाले देख लो, अगर मान के चलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है भाई अपने को, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। मान के चलिए आपको करना है भैया a की पावर x का, a की पावर x का करना है, a की पावर x का करना है, a की पावर x का कितना होगा, ये होगा a की पावर x log a, है ना भाई, a की पावर x log a होगा ना, बताइए जल्दी से, अरे जल्दी से बताओ, a की पावर x log होगा या क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। a की पावर x अपॉन में log a होता है बेटा, ध्यान रखना है इसका, क्या होता है, a की पावर x और अपॉन में log a होता है e बेस पर, या इसको ऐसे लिख लो, a की पावर x log a बेस पर e, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां पर और देखिए और क्या होगा भाई, e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले पर आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री सर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, इंटीग्रेशन अगर 5 का निकालोगे 5 dx कितना होगा, 5 बाहर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा और प्लस का c, a हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है भाई, बात समझ में आ रही, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, सी भी लगाना जरूरी होता है, ध्यान रखना। अब देखो जरा, अगर मैं ये कहूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। और अगर मैं कहूं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी साइन एक्स प्लस सी होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं कहूं कि किसका सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, तो ये होता है भैया टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी होता है। पहले इनको नोट करो फिर आगे की कहानी चलते हैं। सर इंटीग्रेशन का थ्योरी का पीडीएफ दे दीजिएगा प्लीज सर, इंटीग्रेशन की थ्योरी का पीडीएफ। बेटा थ्योरी का कौन सा पीडीएफ, हाँ ये तो मिलता ही है आपको एप्लीकेशन पर, अरे ये तो मिलता ही है बच्चों। और कोसेक स्क्वायर एक्स का भी लिख लो भाई साथ में, यहां पर ही लिख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इसी के साथ ही आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसको भी लिख लो भैया। ये तो सबके पीडीएफ तो आपको मिलते ही है एप्लीकेशन पर, अरे एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलते ही है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन वो सब सिखा देंगे, चिंता मत करो बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर सभी सिखाऊंगा, चिंता ना करो। अगले पेज पर चलता हूं मैं, अगले पेज पर जैसे कुछ इंटीग्रेशन छूटना नहीं चाहिए कोई भी, जैसे sec x इंटू टेन एक्स हो गया, sec x भाई sec x इंटू टेन एक्स लिखवाया मैंने, चलो लिख देता हूं, sec x इंटू टेन एक्स dx बराबर हो गया sec x प्लस सी, और एक होता है cosec x इंटू कॉट एक्स, cosec x इंटू कॉट एक्स dx, ये कितने के बराबर होता है भाई जल्दी से बताओ मुझे, माइनस कोसेक एक्स के बराबर होता है बेटा, है ना, क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स के बराबर होता है ये प्लस सी। और क्या रह गया अभी ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे अगर मैं कहूं टेन एक्स का बताइए, तो बेटा टेन एक्स का इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक तो होता है माइनस का लॉग कोस एक्स प्लस सी, और एक होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। एक होता है भाई इंटीग्रेशन टेन एक्स के बाद में आता है इंटीग्रेशन कॉट एक्स, इंटीग्रेशन टेन एक्स के बाद में क्या आता है बच्चों, इंटीग्रेशन कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का याद रख लो सीधा सीधा, यही यूज होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी,
log sin x प्लस c, है ना। और sec x को भी मॉड के अंदर ही बंद कर लो, क्योंकि पॉजिटिव लेना है हमेशा, ठीक है। और क्या बच गया भाई, sec x देख लो। sec x का क्या होता है, sec x का होता है भाई log sec x प्लस tan x और प्लस में c। भाई sec x का क्या होता है, sec x का होता है log sec x प्लस tan x, और cosec x का क्या होता है भाई, log cosec x माइनस cot x। cosec x का एक और लिख लो, अच्छा एक और क्या, एक ही है ना, cosec x का लिख लो। cosec x क्या होता है, log cosec x माइनस cot x और प्लस का c, log cosec x माइनस cot x। अच्छा आप बच्चे कुछ कह रहे थे सर log x का भी बता दो, तो log x का होता है x log x माइनस x प्लस c, ठीक है भाई। कोई कुछ कह रहे थे कि भाई गुरुजी आप जो है इंटीग्रेशन बता दो किसका, 1/x का तो log x हो गया, अंडर रूट एक्स का भी बता दो। देख लो अंडर रूट एक्स का वहीं पे बता देता हूं ना भाई, अंडर रूट एक्स का वहीं पे हो जाएगा, ज्यादा सही रहेगा। यहां पर देख लो, यहां पर मान के चलिए भाई अंडर रूट एक्स का बताना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स बताना है। तो ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 है ना, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। देखो ना इसको अलग करके बता दो, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 एक्स की पावर, ये हो जाता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। इसी तरीके से एक होता है 1/√2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाता है भैया 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। इसका क्या हो जाता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। इनको भी याद रख लेना अलग से, है ना भाई, इनको भी अलग से याद रख लेना। 1/√x का क्या हो जाता है 2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया, क्योंकि x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 नीचे करोगे तो बात बन जाएगा। प्लस सी बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है सी। आपको सबको पता चला कि नहीं पता चला भाई, क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अब मैं आपको आगे बढ़ा करके लेके चल रहा हूं। चलिए ये हो गया, फिर आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब इनवर्स वाले देख लेते हैं भाई। देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको यहां पर लिख लो dx को, dx तो ये होता है बेटा साइन इनवर्स x प्लस सी। यहां पर देखो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है कॉस इनवर्स x प्लस सी। एक होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है भैया टेन इनवर्स x प्लस सी। और एक होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी। एक होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, ये होता है सेक इनवर्स x। और अगर ये माइनस में आ जाएगा तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, है ना भाई। अगर ये आ जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है भाई। अगर मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, है ना भाई। चलो मैं बता ही देता हूं, ये हो जाएगा अगर मान लो बिना स्क्वायर के आ गया, स्क्वायर रूट के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो ये कितने के बराबर होगा, ये होगा भाई 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी। भैया ये फॉर्मूला होगा इसके बराबर। ठीक है, एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये कितने के बराबर, ये 1/2a log, और ये हो जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और प्लस सी के बराबर, है ना भाई। ये याद रख लेना सभी। और एक बात ये भी याद रख लो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी के बराबर। ठीक है भाई, कुछ फॉर्मूले ये भी हैं, इनको भी नोट करिए सभी। ये फॉर्मूले भी नोट कर लो भाई सभी के सभी चीते फटाफट से। अच्छा इसमें 1/a नहीं लगाया, 1/a भी है बेटा इसमें, 1/a टेन इनवर्स x अपॉन ए। चलिए भैया
देखो कुछ सम इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इसमें। वैसे तो ये फॉर्मूले काफी हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले मतलब यूज होंगे इसमें, लेकिन अभी काम इन्हीं से चला लेंगे, अभी टॉपिक शुरू कर देंगे, वरना जब जरूरत पड़ेगी तो बताता रहूंगा मैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, कभी कभी आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कभी आता है बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कभी आता है आपका ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और कभी आता है आपका एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अल्फा, और ये कह लो बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एक्स लिख लो, ठीक है भाई। या फिर ये आता है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये सब आते हैं। तो आपको याद रखना है पहले के लिए जब ये कंडीशन आएगी तो आप क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर ये आ जाएगा भैया तो ये आप करोगे ए टेन थीटा पुट, एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट कर देना इसमें तो आपका काम बन जाएगा। अगर ये आ जाता है तो इसमें एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट कर देना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है भाई। और अगला वाला आ जाए तो ए कॉस टू थीटा पुट करना है, एक्स बराबर क्या पुट करना है, ए कॉस टू थीटा पुट करना है, और इसमें क्या पुट करना है, एक्स बराबर इस वाले क्वेश्चन में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है, और बीटा इसकी जगह किसकी जगह एक्स हो गया ना, एक्स की जगह, या फिर क्या करो एक्स ए कॉस स्क्वायर थीटा कर लेना और प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा कर लेना, कोई सा भी पुट कर देना दोनों में से, या तो ये वाला या फिर ये वाला। तो ये और कंडीशंस आप लिख लो फटाफट से, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ बातें और बता देता हूं पीछे, यहां पर बता देता हूं। जैसे कभी ये आ जाए ई की पावर, चलो ई की पावर ए एक्स, और यहां पर आ जाए साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी, ये भी आ जाती है कई बारी कंडीशन। तो इसको याद रखना है भाई, ये होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर होता है ए साइन बी एक्स प्लस सी, ए साइन बी एक्स प्लस सी, ए साइन बी एक्स प्लस सी, और यहां पर होता है भैया, यहां पर क्या होता है बी कॉस बी एक्स प्लस सी, बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये भी याद रख लेना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट कर लेंगे पीछे वाले में। अभी तो इन्हीं से काम चल जाएगा अपना, ये नोट हो गए ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई आपके जो मैंने अब तक लिखवाए ना, ये देख लेना सारे। अनिश्चित समाकलन का ये फॉर्मूले हैं बेटा, इनको याद कर लेना। आज का काम ये है, इनको याद कर लेना, आज का काम यही है, इनको याद कर लेना सभी को, इनको भी याद कर लेना, और इनको ये तो पहला क्वेश्चन आ गया। और कुछ और भी लिखवा देता हूं, ध्यान रखो भाई। अगर इसमें भाई ये आ गया, मान के चलो u एंड v dx, भाई u फर्स्ट फंक्शन है और v मान लो सेकंड फंक्शन है, u मान लो फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। भाई ध्यान दो, सब बताऊंगा, अभी क्वेश्चन ही करवाऊंगा, सारी चीजें चिंता मत करो। u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। कैसे मानते हैं फर्स्ट और कैसे मानते हैं सेकंड? तो बेटा फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होता है, आईलेट का इस्तेमाल करना होता है। किसका इस्तेमाल करना होता है, आईलेट का। जो ऊपर होता है ना उसको फर्स्ट मानते हैं और जो नीचे होता है उसको सेकंड मानते हैं। यानी कि आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन u और v, मतलब जैसे मान लो यहां पर लिख देता हूं u v dx। अब किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे उसके बारे में बात कर रहा हूं। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पहला होता है ये, L का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। तीसरा क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन। चौथा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
इसमें जो भी सबसे ऊपर आएगा उसको फर्स्ट माना जाएगा और जो नीचे आएगा उसको सेकंड माना जाएगा। तो फर्स्ट आपको ऊपर वाला और सेकंड आपको नीचे वाला मानना है। जैसे लॉग और एलजेब्रा में आया तो लॉग को फर्स्ट, एलजेब्रा को सेकंड, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में आया तो एलजेब्रा को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, ऐसे फंक्शन आपको मानने होते हैं। आ जाइए भाई, ध्यान दीजिएगा। आइलेट का मतलब क्या होता है? आइलेट का मतलब होता है आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। यानी कि जो ऊपर होगा फर्स्ट और जो नीचे होगा उसको हमेशा सेकंड माना जाएगा। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दो, मान के चलो भाई यू फर्स्ट है और वी सेकंड है, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से कैसे सॉल्व करते हो? तो आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको ध्यान रखेंगे सभी। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जिसको आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो उसको पहले बाहर रखो, फर्स्ट फंक्शन वाले को बाहर रखो और जिसको सेकंड माना है उसका इंटीग्रेशन कर दो। फिर आपको क्या करना है, जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और जिसको सेकंड माना है उसका इंटीग्रेशन दोबारा कर दो और फिर सभी को मिलाकर के गुणा करके इंटीग्रेशन कर दो। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला है भाई, ये फर्स्ट और सेकंड रूल का फॉर्मूला है। ये बात आपको समझ में आई? एक बात और समझ लो, अगर e की पावर x दे रखा है, यहां पर fx है और यहां पर बेटा f डैश x है और ये दे रखा है dx, तो आप याद रखना अगर ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है तो इसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस c होता है। बात समझ में आ रही है? फिफ्थ को हिंदी में किसको, कौन से वाले फिफ्थ को बेटा? 1 2 3 4 5। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चर घातांकी बेटा, चर घातांकी होता है ये, चर घातांकी फलन। e की पावर x वाले कौन से बता देता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब प्रतिलोम, ध्यान दो भाई, हिंदी में भी लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रही कुछ चीजें तो कोई बात नहीं, उसको हिंदी में भी लिख दूंगा। ये हो जाएगा प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है बच्चा, ये पहला फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन होगा। दूसरा लॉग तो जानते हो लघु गुणक होता है भाई, ये लघु गुणक होता है। और तीसरा जो है अलजेब्रा का मतलब भी बीजगणितीय फंक्शन है ना भाई, बीजगणितीय फलन। और ये कौन सा होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक तो जानते हो, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। और ये कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी, ये वाला e की पावर x, a की पावर x, ये वाला है ना भाई, ये वाले फलन जो है ये चरघातांकी होता है। वैसे e की पावर x ही होता है चरघातांकी, a की पावर x तो लॉग में आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये चरघातांकी फलन होते हैं इस तरीके से, e की पावर x वाले फलन। ठीक है भाई, तो ये याद रखना। क्लियर हुआ? अरे बात समझ में आ रही है भाई सभी को? भाई बात यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। अच्छा एक आध रह गया है, देखो एक आध फॉर्मूला बच्चा, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री के सारे हो गए ना, बाकी जो नहीं भी हुए होंगे ना तो उनको मैं अलग से बता दूंगा। जैसे एक फॉर्मूला और होता है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स है ना, नहीं सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स शायद नहीं बताया मैंने, है ना भाई, सेक स्क्वायर एक्स नहीं बताया। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है भाई? सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस सी। और एक होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी वाला भी नहीं बताया था, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये भी छूट गया था। तो ये होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये क्लियर है भाई सभी को? कुछ रह तो नहीं गया? और बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई दी हैं, कुछ छोटी मोटी एक दो चीजें रह गई होंगी तो उनको जो है भाई मैं इसके साथ ही बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए
अच्छा जैसे कई बार देखो इसमें इस वाले में भी ये आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वही था जो मैंने बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बेटा यही कहते हैं इसको ही, ये वाला जो है ना ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही था, यू और वी वाला जो मैंने बताया ये वाला, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है, इसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जरा ध्यान दो, अगर मान के चलिए भाई ये आ गया e की पावर x, यहां आ गया k एफ एक्स और यहां पर आ गया एफ डैश एक्स और dx, ये आ गया, तो भैया इसका आंसर जो होता है ना वो होता है e की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी, ऐसे आ जाता है भैया इसका आंसर। तो इसको भी याद रख लेना, ये वाली बात भी, दोनों तीनों बातें याद रख लो अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। शुरू कर दें भाई अब आगे की कहानी। चलिए भाई, अब ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो अब क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे और बाकी की जो कंडीशंस हैं वो क्वेश्चंस के अंदर ही मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। काम हमारा इनसे चल सकता है भाई, इनसे हमारा काम चल सकता है। तो भाई इसमें जो है ये क्वेश्चंस तो सीधे सीधे आपके PYQ वाले आ गए ना भाई, बेसिक वाले तो आए नहीं, ये PYQ वाले एकदम से आ गए सारे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी शीट प्रोवाइड करवाऊंगा इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आज मैं लिख लिख के ही समझाऊंगा फिर, है ना भाई, लिख लिख के ही समझाऊंगा क्योंकि अभी आपके PYQ वाले क्वेश्चन एकदम से आ गए इस शीट में। तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चंस करवा देता हूं, चिंता मत करो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। चलिए बेटा, एक शीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे इस शीट में मैं आपको क्या कर रहा हूं, जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे बेटा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मान लीजिए भैया आपको करना है log x के होल स्क्वायर का। क्या करना है बेटा, log x के होल स्क्वायर का करना है। इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, या एक काम करिए log x का होल स्क्वायर छोड़ के log x का ही करिए पहले। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है और log x का आपको इंटीग्रेशन करना चाहते हो आप, है ना भाई, log x का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे सर, बैक स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज, अब बाद में देख लेना, ठीक है भाई। हाँ भाई ध्यान दो, तो log x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता और आप क्या करना चाहते हो बच्चा, आप जो है इसको सॉल्व करना चाहते हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो। तो आप एक काम करिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, सेकंड फंक्शन मान लीजिए। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। बेटा लिएट नहीं होता, आइलेट होता है, ध्यान रखना, एल नहीं होता पहले, आइलेट होता है। अभी समझाऊंगा ना, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करूंगा अंशु, ये वाला क्वेश्चन जो है, चिंता मत करो। चलिए भाई अब ध्यान दो यहां पर, तो देखो क्या करोगे, जो फर्स्ट फंक्शन माना है भाई, जिसका देखो एक बात और भी होती है कि आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, आप फर्स्ट फंक्शन उसको भी मान सकते हो जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो। अगर आप दोनों का ही नहीं जानते हो तो फिर इसका मतलब आपको कैसे सॉल्व करना होता है, आइलेट के अकॉर्डिंग, या एक का जानते हो तो आइलेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करो, log x को एज इट इज ले लो, इंटीग्रेशन कर लो पहले वाले का, और क्या करो d ओवर dx कर लो log x, यानी कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन, और इसका बेटा होल इंटीग्रेशन करना है, ये बाई पार्ट्स है आपका। अब जरा देखो log x एज इट इज हो गया, 1 का कितना हो गया इंटीग्रेशन, 1 का हो गया भैया x, तो x यहां पर ले लिया मैंने। अब ये देखो d ओवर dx log x क्या होता है 1 अपॉन x, और 1 का क्या होता है x, और ये dx, एक x से एक x कट गया, तो आपने देखा x log x, यहां पर आ गया 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन फिर से x हो जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा, तो ये x log x माइनस x और प्लस c। तो आपको मैंने यही तो बताया था कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस c। ऐसे तो निकालते हैं बेटा, ऐसे ही तो निकालते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली फॉर्मूले नहीं, ये आपके सॉल्यूशन होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर हो रही है भाई बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको बेटा अगर मैं स्पीड नहीं रखूंगा ना, इतनी कम स्पीड रखूंगा, मैं कछुए की तरह चलूंगा ना, तो फिर पेपर तक आपका सिलेबस ही हो पाएगा बस, फिर आपका जो एक्स्ट्रा वाली जो चीजें हैं ना वो मिल नहीं पाएंगी। इसलिए याद रखना थोड़ी सी स्पीड भी रखनी है और आपको भाई क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। मतलब जब मैं बुलाऊं तब आ जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आ जाओ, तो चीजें होंगी। जैसे 6 से 7 में बुला रहा हूं अभी किसको, रैंकर्स वालों को, जब उनको ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा तो फिर मैं बुलाऊंगा किसको, फाउंडेशन वालों को भी, रैंकर्स वालों को, दोनों को ही। किसमें, अलजेब्रा में। अलजेब्रा में उनका रिवीजन हो जाएगा, सभी का रिवीजन भी हो जाएगा और क्रैश कोर्स भी चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। और एक टाइम आपका क्या हो जाएगा, एक टाइम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलता रहेगा 7 बजे वाली क्लास में। 7 बजे वाली क्लास में कोऑर्डिनेट के बाद में आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर वाला पार्ट हो जाएगा। भाई अब आपका सिलेबस जो है ना फाउंडेशन वाला, तो ये समझो फाउंडेशन वालों का तो कम ही सिलेबस बचा है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बस मुझे कोऑर्डिनेट पढ़ाना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और उसमें क्या पढ़ाना है मुझे, वेक्टर पढ़ाना है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है। ये मोस्टली टॉपिक्स हैं उनके। बाकी एक चुटपुट टाइप का 1-2 टॉपिक छुट रहा होगा तो वो भी निपटा देंगे। तो ज्यादा बड़ा सिलेबस मत मानो आपको। अगर फाउंडेशन वालों को तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं खत्म कर लूंगा, फिर उनका रिवीजन ही चलेगा। और रैंकर्स वालों को ये मान के चलिए उनके 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या, अब तो मैं पैरेलली खत्म करूंगा फाउंडेशन और रैंकर्स को, दोनों को। लेकिन आपको छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आपका पेपर नहीं होगा, जब तक रगड़ूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, मतलब लोहा बना दूंगा, आयरन मैन बनोगे आप। ठीक है भाई, तो आयरन मैन बनने के लिए रेडी रहना। और देखो 9 बजे भी रगड़ता हूं आपको। 9 बजे में क्या मिलता है आपको, 9 बजे में आपको मिलता है भाई उनका रिवीजन जो करवा चुका हूं, वही चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, इसलिए ये चीजें जो है ना थोड़ी सी आराम से आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। जैसे अभी यहां पर एक और बात आई थी, जैसे इंटीग्रेशन बेटा 10x था और आपको याद नहीं है कि भाई इंटीग्रेशन 10x क्या होता है, तो आप क्या करोगे, फिर से इसमें एक 1 मान लो और फर्स्ट फंक्शन ले लो, किसको, 10x को। तो आप क्या करोगे भैया, 10x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, 1 को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस d/dx, 10x को डिफरेंशिएट करा, 1 को इंटीग्रेट करा और सबका होल इंटीग्रेशन कर दिया। अब जरा ध्यान दो, 1 का हो गया x, तो ये हो गया x 10x, ये क्या हो गया भाई x 10x, और माइनस 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और 1 का क्या हो जाएगा x। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप करोगे। अच्छा एक काम करो, एक तो तरीका ये भी है कि आप ऐसे कर लो, ठीक। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है, एक काम करो, इसमें sin x अपॉन cos x कर लो। इसको 1 और 1 मत मानो, इसमें क्या कर लो भाई, इसमें कर लो sin x अपॉन cos x और dx। तो आप एक काम करेंगे, इसमें cos x को t मान लो। cos x को क्या मान लिया भैया, t। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, dx बराबर dt हो जाएगा। मतलब sin x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का dt हो जाएगा। तो भैया एक काम करो, माइनस को बाहर ले लो, dt यहां ले लो, और sin x dx तो dt के बराबर है, और 1 अपॉन cos यानी कि t हो जाएगा। और 1 अपॉन t क्या होता है, log t, log t और प्लस c, और माइनस का log t, t किसको माना बेटा, cos x को, तो माइनस log cos x प्लस c, ऐसे आता है, वो ऐसे आता है इंटीग्रेशन करना। ठीक है भाई, तो देखो सुनो भाई, ध्यान रखो, आज के लिए काम करते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद करके आओगे। ये 2, 3, 4 तरीके जो मैंने पढ़ाए हैं उनको ध्यान रखोगे, और कुछ क्लासेस कहीं से भी, जैसे मैंने YTV पे कहीं भी करवा रखी है, थोड़ा सा खुद से कोशिश करना कि भैया इंटीग्रेशन कैसे होता है, किस तरीके से हम करते हैं। कल मैं आपका शुरुआत करूंगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस पीडीएफ में मिलेंगे बाकायदा, सुंदर तरीके से छपे हुए मोतियों की तरह, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। उसमें RS अग्रवाल कवर करूंगा, उसमें पाथफाइंडर कवर करूंगा, उसमें सारे के सारे पिछले 10 साल के PYQ कवर करूंगा। पीडीएफ सुंदर तरीके से बनाई जाएगी, आपको परोसी जाएगी, बस आपको खाना है। ठीक है बच्चा, और प्रैक्टिस लगातार करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। 9 बजे वाली क्लास में सभी को आ जाना। अगर आपको समय हो, आपके पास कोई क्लास ना हो, तो जरूर आना है बेटा सभी को, क्योंकि उसमें भी मैं आपको क्या करा रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सुंदर तरीके